जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को थैंक यू अपॉर्चुनिटी दी सत्संग शेयर करने के लिए, विच इज़ वेरी रेयर। सो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 7th ग्रेड से शुरू हुई थी। आई एम अ 30-year-old मैन नाउ। सो इट्स बिन अ वाइल। आपने शायद लोगों ने संगत सुना भी है, मैनी अंकल जो मेरे फादर हैं। सो आई एम नॉट गोना शेयर दैट, आई एम गोना शेयर सम अदर एक्सपीरियंसेस जो मेरे रहे हैं, इंटीमेट रहे हैं। सो फर्स्ट मेमोरी जैसे गुरुजी की थी, आई रिमेंबर मेरी मॉम के साथ हम लोग गए थे एंड काफ़ी दुविधा में थे। माई फादर वॉज हिज किडनीज वर नॉट वर्किंग, सो माई ग्रैंड मॉम गेव द किडनी और उसमें भी रीअकर हो गई थी डिजीज़। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गुरुजी ने ब्लेस किया। बट जो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ वो एक्चुअली काफ़ी अलग चीज़ें हैं जो शायद मेरी मदर को भी नहीं पता है, मेरे फादर को भी नहीं पता है। तो जब छोटा था काफ़ी शौक था, फुटबॉल देखता था, सॉकर देखता था, टीम भी सपोर्ट करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मायूस भी होता हूँ हारती है। तो बड़ा शौक था एडिडास की ऑरेंज टी शर्ट का पहनने का। मुझे एक ऑरेंज कलर की टी शर्ट आती थी, तो मैंने डैड से रिक्वेस्ट किया मेरे को पहनना है, या ऐसे है वैसे है। सो इट जस्ट नेवर हैपेंड, देयर वर बिगर प्रॉब्लम्स एंड आई विल कम व्हाई आई एम शेयरिंग दिस आल्सो विद यू ऑल। तो मन से इच्छा हुई, गुरुजी के मंदिर में, हम छोटे मंदिर में जाते थे, मेरे मन से इच्छा हुई कि गुरुजी की टी शर्ट दिमाग में चल रही थी। छोटा था, 7th ग्रेड में था, उतनी ही समझ थी। तो मंदिर के अंदर गए, या पता नहीं फोटोज़ में आई क्लियरली रिमेंबर, बस इच्छा जागी। अ वीक लेटर माई फादर वॉज ही केम बैक फ्रॉम थाईलैंड और समथिंग, तो ऑरेंज टी शर्ट आ गई एडिडास की घर में हमारे। बड़ा खुश, तो मैंने कहा ये तो बहुत ब्लेसिंग है। बिलीव इट और नॉट, दैट सेम वीकेंड वी गॉट सम पिक्चर्स। तब नया नया डिजिटल का ज़माना शुरू हुआ था और गुरुजी नेवर एनकरेज मोबाइल फ़ोन्स एंड ऑल दिस। बोलते थे बंद करके रखो, अपनी ब्लेसिंग गंवा रहे हो, मेरे पे फोकस करो, मिलने आए हो। तो आई सॉ द सेम एग्जैक्ट टी शर्ट। तो दैट वॉज माई फर्स्ट मटीरियलिस्टिक वे में जो मैंने गुरुजी को एक तरीके से समझा कि वाह यार ये तो बड़े पावरफुल है गुरुजी। तो सो दैट्स लाइक वन टाइनी इंसिडेंट बियॉन्ड द हेल्थ एंड अदर थिंग्स दैट गुरुजी गेव। तो वहाँ से एक तरीके से एट अ वेरी यंग एज मेरे को हुआ कि इनमें कुछ पावर है, कुछ बात है, कोई चीज़ है, तो सबकी सुन लेते हैं, अंदर की भी सुन लेते हैं, मन की बैठे बैठाए। तो फिर अच्छा लगा। तो 10th ग्रेड आ गई जी, बोर्ड्स आ गए। तो पेरेंट्स पता है कैसे हैं, मेरे भी मम्मी चाहती थी इंजीनियर बने लड़का, बाकी कजन्स की तरह, वो बन नहीं पाए बट गुरुजी ने निकाल दिया। एंड आई विल कम टू जो मेरा फाइनल सत्संग है, कैसे अभी क्या हो रहा है मेरे साथ। तो 10th ग्रेड में एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते थे। दोज ऑफ यू डोंट नो, देयर लाइक सैट एग्जाम्स इन 12th ग्रेड दैट यू गिव टू गेट इनटू अ गुड स्कूल। तो रिज़ल्ट आना था, मैं तो डरा हुआ था, मतलब कुछ चीज़ों में तो फेल भी होने की नौबत थी। तो एक ड्रीम आया गुरुजी का मुझे। बट ड्रीम आने के पहले हम लोग दिल्ली में थे, छोटे मंदिर में। तो गुरुजी ने सेवा दी मेरे को। फैमिली में हम लोग गए थे मिलने, मुझे याद भी याद है। और जो क्या होता था, आप छोटे मंदिर से बाहर निकलते तो आपको ऐसे हाथ साफ करने का एक बंदोबस्त होता है। बड़े मंदिर में यू गो एंड क्लीन योर हैंड्स आफ्टर लंगर। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे उस एज में मिली और मुझे पता भी नहीं था क्या ब्लेसिंग हो रही है। तो टिपिकली जब सेवा गुरुजी के मंदिर में मिलती नहीं थी। पहली बात तो 3-4 गिने चुने सेवादार होते थे, वही सर्व करते थे। यू वर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक। मैं एक डाइनिंग टेबल के नीचे ऐसे करके बैठता था, मुझे याद है, जगह भी नहीं होती थी, संगत इतनी बढ़ जा रही थी। सो एनीवे, ड्रीम में आए। आज इंडिया पाकिस्तान का गेम है तो मुझे बात याद आई, मैं ड्रीम में कुछ लोगों से भाग रहा था। दे वर ट्राइंग टू किल मी बेसिकली। और मैं जैसे विरांडे टपते हैं ना, यू जंप ओवर डिफरेंट हाउसेज में, ऐसे भाग रहा था फ्रैंटिकली। धोती में था मैं और एक बनियान में। एंड
सडनली मैं अपने घर की छत पे पहुंच गया, सी ब्लॉक जो हम लोग सुशांत ब्लॉक में रहते थे, जहाँ हम गुरुजी को मिले थे, बेसिकली सत्संग भी हुआ था मुझे याद है. सो आई रीच देयर और गुरुजी बैठे हुए ऐसे ही बिल्कुल, और ऐसे करके खड़े हुए, और मैं उनको जाके बस मत्था टेका मैंने, एंड मेरी सारे दुख लाइक वो जो टेंशन एंड वरी थी दैट वेंट अवे, गायब ही हो गई. 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले ऐसे सपना आया. और ऑल आई एम गोना से इज गुरुजी ने उस दिन ब्लेस किया अपने तरीके से, यू नो. एंड मेरे दिमाग में ये था कि मैं पाकिस्तान में हूँ, आई एम रनिंग अवे बेसिकली. मेरे को बहुत क्लियर ये मेमोरी आज भी याद है, बट आई फेल्ट सो ब्लेस्ड. आई कांट शेयर दैट फीलिंग विद यू, बट वो एक ऐसी फीलिंग है गुरुजी की जो शायद यू नो यू आर वेरी लकी टू एक्सपीरियंस इट. एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, मतलब यू आर गुड. आपको वो नहीं चाहिए, वो गुरुजी वैसे आके आपको डरा के या जैसे भी करके वो नहीं हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट. मुझे शायद चाहिए था, गुरुजी ने अपने दिखा के ब्लेस करना था अपने तरीके से. सो रिजल्ट आया. ऑल आई एम गोना से इज माय फादर आस्क्ड मी, तूने चीटिंग की थी इंग्लिश के एग्जाम में, इतने अच्छे नंबर आए मेरे. सो जिंदगी चलती रही, यू नो. गुरुजी kept blessing, and the reason I shared the material aspects and these marks and everything with you is कि at the end of the day मैंने यही realize किया कि गुरुजी के पास हम जब जो भी चीज़ के लिए आते हैं, गुरुजी should be that main importance and center point. मैंने वो discover कभी बीच में अपनी journey में किया, and I started focusing on that. और हुआ क्या, मैं बॉस्टन में अभी रहता हूँ, सो आई डोंट लिव हियर. मैं आया हूँ इंडिया से यूएस, अपने पेरेंट्स के लिए ही शिफ्ट हुआ था. आई वाज डूइंग ओके. तो टेंशन रहती है, H1B, ए वीज़ा, ओ वीज़ा, सारे वीज़ा की टेंशन. तो यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग द अदर डे, सबका हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ग्रीन कार्ड है और वट एवर. तो अभी मेरा H1B गुरुजी ने ब्लेस किया था. आई शेयर्ड माय सत्संग हियर लास्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिली थी. तो मैं बैठा हुआ था, मेरे बॉस ने, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद हिम, ही स्टॉप्स मी, और ऐसे मन में कभी बातें थी, अनुभव यू वांट ग्रीन कार्ड. कोई पूछता है ऐसे, जहाँ पे आप टेंशन में, कोई आपको पूछता है यू वांट दिस. तो मैं कहा वाह जय गुरुजी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग. मैं कहा ऑफ कोर्स आई वांट ग्रीन कार्ड, व्हाई नॉट. तो ऐसे ही बैठे बिठाए मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया. एंड उसके 3 या 4 हफ्ते पहले मेरे को जब ये दुविधा हो रही थी या कुछ एक मेंटल थॉट आया, बॉस्टन में हाईवे है, देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑड्स एंड कोइंसिडेंस. मैं चल रहा था, मुझे कुछ एक नेगेटिव थॉट या ऐसे आया, मैं शब्द भी सुन रहा था उस टाइम पे, यार ये हो नहीं रहा है, ऐसे कुछ बन नहीं रहा. बिलीव इट और नॉट, मेरे साइड में से गाड़ी गई, उसमें गुरुजी लिखा हुआ था स्टिकर पे. ये मैंने अपनी मदर को भी ये बात नहीं बताई हुई अभी, लाइक आई ब्रीफली मेंशन टू यू आई थिंक. और वो डॉट मैंने बहुत आगे जाके कनेक्ट किया कि मेरे को ब्लेसिंग पहले ही मिल गई थी, मुझे बाद में पता चला, और बैठे बिठाए मेरा ग्रीन कार्ड भी फाइल हो रहा है. तो अभी मेरी मीटिंग लॉयर से 2 हफ्ते बाद है. टिपिकली मेरा हर चीज़ पहले हो जाता है और गुरुजी सत्संग करा के ब्लेस कर देते हैं मेरे को. मेरा एडमिशन भी पहले ऐसे ही हुआ था एक कॉलेज में इंडिया में. तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है. यू नो आई वुड ऑलवेज एनकरेज, आप आते रहिए, गुरुजी पे फोकस रखिए, शब्द सुनिए, जो उन्होंने सिखाया हमको वो सब करिए, सारे काम होते रहेंगे. एंड जय गुरुजी, थैंक यू.